नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो आपका 3 नवंबर का पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर, 100 to 100% रियल पेपर और सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कक्षा 11वीं के कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में है दोस्तों, जिसमें प्रिंटेड पेज रहेंगे टोटल 8 और टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे 23 और समय रहेगा 3 घंटा और मैक्सिमम नंबर रहेंगे 80। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प में किस कविता को कविता का गांधी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। तो सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन को, या दुष्यंत कुमार, या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। नीर भरे नित प्रति राहे तौ न प्यास बुझाए, पंक्ति से अलंकार का अर्थ है। पंक्ति से अलंकार का अर्थ है तो वक्रोक्ति अलंकार को, दृष्टाच अलंकार को, या विभावना या विशोक्ति अलंकार। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सा नंबर विभावना अलंकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही नंबर होगा सा नंबर, दूसरे का विभावना अलंकार। तीसरा प्रश्न है, अमृत राय किस प्रसिद्ध गायक लेखक के पुत्र थे। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, या पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो तीसरे का सा नंबर सही होगा, यानी प्रेमचंद इसका सही आंसर होगा। इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ। तो इसका हमारा सही आंसर होगा चौथे का बा नंबर पर्यवेक्षक। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। रेजाड़ी पानी, पालार पानी, पाताल पानी, या पहला पानी। तो इसका सही आंसर होगा पालार पानी। पालार पानी इसका सही आंसर होगा पालार पानी। भारत में पहला छपने वाला अखबार कौन सा था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बंगाल बजट। जी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल बजट। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। काव्य में पंचमेल खिचड़ी डॉट डॉट के काव्य में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास जी। दूसरा है, डॉट डॉट के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तीसरा है, प्रेमचंद के माता का नाम क्या था। तो आनंदी देवी नाम था। क्या नाम था दोस्तों, आनंदी देवी। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, एक पंथ दो डॉट डॉट के प्रसिद्ध मुहावरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काज। और इसी तरह अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने डॉट डॉट के पदों का गायन किया है। तो कबीरदास के पदों का गायन किया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1963 में हुई, 1936 में की गई है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित कथनों को समझकर सत्य व असत्य लिखिए। जी दोस्तों, पहला प्रश्न है, सन्नाटा सुमित्रानंदन पंत की कजलई रचना नहीं है। तो ये इसकी रचना है, तो यह होगा असत्य। दूसरा है, ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस से मिलता है, नहीं मिलता है। और आपकी बेटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध एक नाटक है, यह भी असत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, नहीं 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, यह भी असत्य है। आलो अंधेरी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, नहीं को। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, ये इसका सही होगा। यानी 5 प्रश्न है जो असत्य होंगे और एक सत्य होगा। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो मीराबाई का क्या होगा दोस्तों, मीराबाई एक कृष्ण भक्ति थी। मीराबाई क्या थी, एक कृष्ण भक्ति थी। लहराता इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का जामुन पेड़, जामुन का पेड़। तीसरा है, रसीम रथी। तो तीसरे का हो जाए रसीम रथी किसकी रचयिता है, रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कृष्णचंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। और शब्द युग्म होते हैं तो 6 प्रकार के। राजस्थान की रजत बूंदे,
यह होगा अनुपम मिश्र। और संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत का संचालक होगा। इसी तरह हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य के उत्तर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो द्वारिका चली गई थी। पहले का आंसर होगा द्वारिका। वात्सल रस के 10वें रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम होगा। तो कवि कौन से वात्सल रस की स्थापना की थे? तो तुलसीदास। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने धनपत राय को कौन सी कहानी का संग्रह दिया? तो सोजे का कहानी का संग्रह दिए। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, भारत मित्र के संपादक का क्या नाम था? तो बाल मुकुंद गुप्त था। इसी तरह हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो तस्मत शब्द किसे कहते हैं? कुई की खुदाई के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता था? तो तुर्रा औजार का उपयोग किया जाता था। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।